जब कोई सरकार में होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सबका साथ बात करके कोई बिल को प्लेस करना। ये भाजपा सरकार ये यूसीसी लेके इनका जो स्टैंड है, मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये अच्छा है ना बुरा है, इसमें पूरा डिस्कशन होना चाहिए। आलोचना का बाद फिर हर जगह में फ्लोर में डिबेट, उसका ऊपर फिर डिस्कशन, और उसमें कोई डिस्कोर्स हो सकता है। हर चीज में सरकार को ध्यान देना चाहिए जे आंकड़ा है मेरा पास, इसलिए देश का हित होगा क्या नहीं होगा ये ना सोच के कोई सिद्धांत लेना। हमारा देश बहुत तो बाद का सोच रखते हैं, एक देश एक कानून, सब कुछ एक बनाने का जो ये मनुवादी सोच, इसमें दो पार्लियामेंट रखने का कोई कारण नहीं है। ये जो मल्टी पार्टी, मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कलर एंड जो मल्टी फूड हैबिट, ये कहां जाएगा? तो हमारा देश, ये देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये सबसे बड़ा खूबसूरती है। डेमोक्रेसी इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया ये जो कंसेप्ट है, जिसका वन अम्ब्रेला का नीचे ये हिंदुस्तान अभी भी सारा विश्व का अंदर में सबको सिखाता है जो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। आज उसको बर्बाद करने का क्या जरूरी है? सबका राय लीजिए, सबका सलाह लीजिए, इतना हड़बड़ी क्या है? मैं तो स्टेट यूनिट हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इसका बारे में जो सिद्धांत होगा, हमारा भी वही सिद्धांत होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में। देखिए, हर समाज में एक ही कानून, एक ही आइन होना चाहिए, पर हर चीज में नहीं। हमारा जो धर्म है, जो कास्ट है, हमारा जो फूड हैबिट है, हमारा जो कल्चर है, इसको नियंत्रण करने के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है। उसमें भी डिस्कशन होना चाहिए जे अंडर वन लॉ, वन सेक्शन इट विल बी कंट्रोल, और इसको नहीं कंट्रोल किया जाएगा। तो जिहाद को रोकने के लिए भी कड़ा कानून बनाने की बात कर रहे हैं सर। एक चीज मैं बता रहा हूं, अपना मर्जी शादी करना, अपना मर्जी खाना खाना, अपना मर्जी लिखना, अपना मर्जी पढ़ना, ये तो अपना लिबर्टी होता है। अरे इसलिए तो ये लोग संविधान को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए राहुल गांधी लगातार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने लड़ रहा है। ये संविधान क्या बताता है? फंडामेंटल राइट्स, इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, ये क्यों है? आपको ये चीज में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोल सकते हो, बट ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हो जो दूसरी को नुकसान पहुंचे। तो ये जो एक डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान का, हमारा रामकृष्ण देव का ये भारत है, जतो मत ततो पथ, बंगाल का भी है। ये सरकार को याद रखना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए, ये कानून होना चाहिए। कल मैं स्कूटर चला रहा हूं, हेलमेट सबको यूज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सेफ्टी ऑफ लाइफ। बट कुछ फूड के लिए कोई अलग अलग कोई सिस्टम होगा, कानून होगा, उसके लिए आपने कैसे बोल सकते हो? जैसा आपने बोल रहे हो भाई अंडा को देना नहीं है, अंडा गिराने के लिए, अंडा मरने के लिए आपका पास अंडा है,
तब आप वेज है नॉन वेज है आपको पता नहीं चलता है, तब नहीं आपने देखने चाहते हो जो अंडा जब थेरापी कर रहे हो, अंडा जब इतना तोड़ के अपने किसी को टीच कर रहे हो, तब उसको देखना चाहिए था जो ये वेज है नॉन वेज, उसमें आपका कोई कानून नहीं है। मेरे को एक बात है, मैंने वेज है, कोई नॉन वेज टच नहीं करता हूं, मैं गलत किया है तो कल क्या जो वेज वाला अरेस्ट होगा उसको जबरदस्ती से नॉन वेज खिलाया जाएगा? क्या कानून बना रहा है सरकार? यूनिफॉर्मिटी चाहिए। और देश में एक चीज है, जनता बहुत आशा से वोट दिया, इसलिए जनता को हम लोग 19 किया, जब उनका राय को हम लोग मान्यता दे रहा है, इसलिए सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट किया। बट नॉट ओनली दी वन जो पीपल का समर्थन में सरकार बने, इसका पीछे अलग मैकेनिज्म है, वो है केंद्रीय सरकार और उसका साथ चुनाव आयोग का नेक्सस, जिसका नतीजा इस सरकार को मिला है थ्रू SIR, सबको पता है। फिर भी जब सरकार चुनाव है, सर्टिफिकेट उसका पास है, हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट किया। जब प्लीज डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मत करिए। राहुल गांधी का पोस्टर दिल्ली में कई जगह लगा दिया गया है जिसमें गायब राहुल गांधी, लापता राहुल गांधी, उनके विदेशी टूर को लेकर के टारगेट किया है बीजेपी ने कि कहाँ पाए जाएंगे, कहीं पब में होंगे, बीच पे होंगे, देश में नहीं होंगे। अरे राहुल गांधी तो हमेशा बताया डरो मत, डराओ मत, हम लोग नहीं डरा रहा है। राहुल गांधी नाम पर, राहुल गांधी तस्वीर देख के सब डर जाता है, इसलिए रात में भी ख्वाब देखता है। राहुल गांधी आज हर गलत आदमी का पीड़ा का कारण बन गया, और राहुल गांधी को तस्वीर को जितना भी बुरा तरीका से लगाइए, राहुल गांधी इज द वॉइस ऑफ द डाउन टोडन पीपल, ही इज द वॉइस ऑफ द सफरर पीपल। नीट का स्टूडेंट जिधर सुसाइड होगा, राहुल गांधी आवाज उधर पहुंचेंगे। देश में कोई जगह अन्याय होगा, राहुल गांधी पहुंचेंगे, और राहुल गांधी का सिपाही भी दौड़ के उधर पहुंचेंगे। इसलिए छात्रों का गूंज, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 श्यामा प्रसाद जी विरोध किया था, जिसका जन्मदिन बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। एक भी ऐसे राइटिंग में कोई अच्छा लिखने वाला 4 शब्द नहीं है उनके लिए। फिर भी उनका आज 1 महीना के लिए उनको ग्लोरीफाई करने के लिए उनका जीवनी को हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का बंदोबस्त हो रहा है। देखिए राहुल गांधी आज जान लीजिए, जिसको कोई नहीं है, कोई सहारा देने के लिए नहीं पहुंचता है, राहुल गांधी और उनका साथ एक किताब पहुंच जाता है, वो है भारतवर्ष का संविधान। और उस संविधान को रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हिंदुस्तान का अंदर में जो लीडरशिप दे रहा है वो है राहुल गांधी। और प्रधानमंत्री कितना बार विदेश जा रहा है भाई, आप लोग खर्चा घटाना है, आप लोग बैठ के बोल रहे हो जे घर से काम करो, और आप जाके वर्क फ्रॉम होम, यू आर इन रोम। छोटा बच्चा भी बोल रहा है, ये मेरा बात नहीं है। तो आज राहुल गांधी को देख के सुबह शाम नानी का याद आ रहा है सबका। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, जितना भी लगा है, हिंदुस्तान का हर जनता का दिल में आज राहुल गांधी है। सर, शहीद दिवस के लिए 21 जुलाई को ममता बनर्जी और ऋतुव्रता बनर्जी दोनों गुट जो है वो परमिशन मांग रहा है। आपको क्या लगता है
कांग्रेस असल तो 21 जुलाई कांग्रेस का है, तो ये अब दोनों दल आपस में कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे कि असली टीएमसी कौन। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है, ये भाजपा पूरा, ये जो टीएमसी, नकली टीएमसी, इसका जो रेलिवेंसी भाजपा ने क्रिएट कर रहा है। क्यों? भाजपा जानता है कांग्रेस भाजपा के लिए थ्रेट है। आज बंगाल का हर इंसान, जनता कांग्रेस का झंडा का तरफ है। और 21 जुलाई 1993 यूथ कांग्रेस का जो चक्र है, वो झंडा लेके, कांग्रेस का पंजा निशान वाला झंडा लेके जो लोग शहीद हुआ था, कुर्बानी हुआ था, जिसका ऊपर फायरिंग हुआ था, मर्डर किया गया था, उसका खून जब उनका शरीर से वो झंडा का साथ जो मिट्टी में गिर रहा था, तो वो हिंदुस्तानी था, बंगाल का था और कांग्रेस का था। वो 13 हमारा परिवार का 13 सदस्य ममता बनर्जी जरूर लीड कर रहे थे। कहाँ था ऋतव्रत बंदोपाध्याय? तब तो सीपीएम गवर्नमेंट फायरिंग किया था, तब तो वो एसएफआई का वो कम्युनिस्ट पार्टी का साथ था। तो आज डिस्कशन करना मीन्स रेलिवेंसी बढ़ाना, वो भाजपा काम कर रहा है। क्यों? भाजपा जानता है हमारा साथ टक्कर देने वाला कौन है? कांग्रेस है। तो ममता बनर्जी को रेलिवेंसी बढ़ाओ, ऋतव्रत का रेलिवेंसी बढ़ाओ। कोई ये बात होता है? सरकार हकार के लिए बात करे, पीड़ित के लिए बात करे, स्टूडेंट के लिए बात करे। ये जो चीज़ हो रहा है, ये ओनली टीएमसी को रेलिवेंसी बढ़ाने का काम किया है।